तस्वीरें आप देखिए, ये बेहद दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं गाजीपुर बॉर्डर से। काफी बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। राकेश टिकैत की ओर से भी कहा गया कि ये अपनी तरह का पहला आंदोलन रहा जहां आंदोलन खत्म होने के बाद भी संख्या कम होने के बजाय लोगों की बढ़ती जा रही है। तो गाजीपुर बॉर्डर आज खाली होने जा रहा है। टिकैत वापसी कर रही है। राकेश टिकैत अपने घर वापस लौटेंगे। तमाम किसान आज गाजीपुर बॉर्डर को खाली कर देंगे। गाजीपुर बॉर्डर से और हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुलशन, बेहद बेहद दिलचस्प तस्वीरें हम गाजीपुर बॉर्डर से देख पा रहे हैं। बॉर्डर खाली किए जाने को लेकर आपके सामने क्या तस्वीर फिलहाल? देखिए ज्योति, बिल्कुल आज जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं राकेश टिकैत, आज 383 दिन बाद वो अपने घर की और वापसी कर रहे हैं। और घर की वापसी को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर अभी हवन यज्ञ जो है किया जा रहा है। और इस समय कुछ ही देर बाद राकेश टिकैत अपने घर की ओर वापसी करेंगे, जो कि सिसोली गांव है उनका, वो वहां पर निकलेंगे। अभी जो इस गाजीपुर बॉर्डर से इसे फतेह मार्च जो है एक निकाला जाएगा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि राकेश टिकैत ने कि वो लोग यूपी बॉर्डर से निकलकर मोदी नगर जाएंगे, मोदी नगर से मेरठ, मेरठ से मंसूरपुर से होते हुए वो अपने गांव सिसोली पहुंचेंगे। और सिसोली में भी उनका जोर शोर से जो है वहाँ तैयारियां चल रही हैं जो उनके स्वागत के लिए। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि आंदोलन का जो मुख्य चेहरा राकेश टिकैत रहे थे, अब वो आज अपने घर की ओर वापसी कर रहे हैं। इसको लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम किसान आज नारेबाजी लगा रहे हैं और किसानों की जीत बता रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय सबसे पहले अगर हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो राकेश टिकैत पहुंचे थे। और आज पूरा 1 साल हो गया है, लगभग 383 दिन जो है हो गए हैं उनको उसी जगह पर रहते हुए। हालांकि उन्होंने अन्य जगह जितने भी किसान आंदोलन कर रहे थे वहां का भी दौरा किया था, लेकिन सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर आए थे। तो ऐसे में अब वो गाजीपुर बॉर्डर से आज अपने घर की ओर वापसी कर रहे हैं। तो सभी किसानों में खुशी का माहौल है। लड्डू यहाँ पर बांटे जा रहे हैं और कुछ ही देर बाद वो यहाँ से निकलेंगे। अभी फिलहाल हवन यज्ञ की प्रक्रिया चल रही है। गुलशन, आपने ठीक कहा कि बेहद खुशी का माहौल है और जश्न मना रहे हैं किसान नेता और किसान इसे सरकार के खिलाफ अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल, किसानों का यही कहना है कि आखिर 3 कृषि कानूनों को लेकर जो उन्होंने आंदोलन छेड़ा था, हालांकि उसमें जरूर वो विजयी हुए हैं, लेकिन अभी अन्य मांगों का भी वो जिक्र जरूर कर रहे हैं इस दौरान।
कह रहे हैं कि आगे जो सरकार है उसको झुकना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से 3 कृषि कानूनों को वापसी कराने के लिए सभी किसानों ने एक साथ एकजुट होकर आंदोलन किया, जगह जगह बॉर्डर पर प्रदर्शन किए, सरकार को जगाने का काम किया। तो यही अगर किसानों ने आगे इसी तरीके से एकजुट रहे तो जरूर आने वाले समय में जो एमएसपी को लेकर कानून की बात हो रही है वो वही सरकार को माननी पड़ेगी। तो फिलहाल किसान जो है इस समय खुशी जाहिर कर रहे हैं और वो यही इस बात को कह रहे हैं कि आगे यदि अभी ये स्थगित हुआ है किसान आंदोलन, पूरी अगर सरकार आगे हमारी बातें नहीं मानेंगी तो हमें जरूर फिर दोबारा से इस तरह का आंदोलन छेड़ना होगा। लेकिन आज किसान जरूर, हम इस बात को देख रहे हैं कि पूरी तरह से खुश हैं और लड्डू बांटकर और हवन यज्ञ कर जो है आज पूरी प्रक्रिया जो है आज से चालू हो रही है। अच्छा गुलशन, ट्रैफिक के लिहाज से गाजीपुर बॉर्डर पर पहले क्या स्थिति थी जब किसान यहाँ पर मौजूद थे? हालांकि अब भी मौजूद हैं, लेकिन आज जबकि बॉर्डर को खाली कर देंगे उसके बाद क्या बदलाव होगा ट्रैफिक के लिहाज से? देखिए बिल्कुल, जो गाजीपुर जो बॉर्डर है ये एक तरीके से नेशनल हाईवे है और यहाँ पर जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो कुछ जगह जो है सड़कों को जो है ब्लॉक कर दिया गया था, रास्ता जो है आधार पे आंदोलनों की वापसी हुई है, स्थगित हुए हैं। एमएसपी पे कानून बनेगा, वो एक देश में बहस शुरू हो गई है। वो मिशन यूपी का जो आपने पहले ऐलान किया था उसका अब क्या? वो अभी जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उस दिन बताएंगे उसके बारे में। अभी 2 महीने सरकारों के पास में काम करने का टाइम है, सरकार एक काम करें। हरियाणा में बिजली के रेट 35 रुपए हाउस पावर है, उत्तर प्रदेश में 175 है, दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है, क्यों अंतर है? ये सवाल हमेशा रहेगा हमारा। उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों में चुनाव है, उसको लेकर क्या स्टैंड बता दो दिया ने, चुनाव आचार संहिता जिस दिन लग जाएगी उस दिन चुनाव के बारे में हम बात करेंगे। लखीमपुर मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आई, एसआईटी की रिपोर्ट जो आई है वो बिल्कुल ठीक आई है। हमारी जो किसानों की एसआईटी थी उसने पहले ही बता दिया था कि अजय टैनी इसका दोषी है, उसका लड़का दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी बर्खास्तगी हो और उससे इस्तीफा लिया जाए। चलते चलते कोई मलाल रह गया हो, सरकार से कोई संदेश देना चाहते हो, सरकार से कोई मलाल रह गया हो इतने दिनों? समझौता जब हो जाता है तो कोई मलाल नहीं होता, ना किसी की हार होती ना किसी की जीत होती। जब समझौता होता है तो बराबर लेवल पे होता है, बराबर लेवल पे हमारी बातचीत अब आगे सरकार से शुरू होगी। छल कपट ना हो, इस आश्वासन के साथ में हम वापसी जा रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकारों की होती है, जिस राजा के काल में चीजें होती हैं इतिहासों में दर्ज होगा और उनके परिवारों के उसमें जो भी समझौता हुआ है सरकार उस पर काम करे। पंजाब के पैटर्न पे उन्होंने बात करने की बात करी। एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर कमेटियां बनाई गई, कमेटी बनाई, कमेटियों से हल नहीं होता तो उसके लिए कोई डेडलाइन है? अभी बता देंगे, अभी कमेटी बनने दो, पहले उसको काम करना। लखीमपुर खीरी पे अभी जहाँ पे भी मीटिंग होगी वो अपनी बात हम जरूर कहते रहेंगे। सर, आपने कहा है कि अब नशा मुक्ति और दहेज प्रथा, बिल्कुल दहेज प्रथा, नशा मुक्ति, पेड़ लगाना, ये सामाजिक इशू हैं, ये पूर्ण रूप से हमारे जारी रहेंगे। कमेटियां बनाई जाएंगी। जिस तरीके से चीजें रही आंदोलन चला है उसमें कितने उतार चढ़ाव आए हैं? बहुत उतार चढ़ाव 13 महीने में देखे। ये 13 महीने की ट्रेनिंग थी। अब पूरे देश ने वैचारिक रूप से, फिजिकल रूप से ये ट्रेनिंग ले ली है। अब जाके अपने वहां पे काम करे करोड़ों लोग। इस आज जाएंगे। ठीक है, तैयारी। अच्छा, हमें क्या, हाँ बवाल होना चाहिए भाई, किसने लगाया? हमारी बगैर मर्जी के कोई पोस्टर हमारा ना लगाए। हमने कहा कि जिसने पोस्टर लगाया उन पोस्टरों को उतार दे, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है किसी से। जो केस थे किसानों के ऊपर वो वापस हुए कि नहीं? वो होल लगेंगे वापसी, उन्होंने कहा कि प्रक्रिया शुरू हो रही है। पूरे तरीके से आपको सरकार पे अगर नहीं होती है चीजें, अरे अभी घर तो खुद जान दो, नहीं होती अस्पताल में आदमी, अरे रुक जा, अभी जान तो दे घर आजा, क्या बगैर आंदोलन के जीने लग रहा? जो आपका तल्ख था वो नर्म होगा अब क्या? कहीं का बीजेपी के खिलाफ जो आपका तल्ख रुख था क्या आपको कह रहा है कि हमारा आंदोलन सरकारों के खिलाफ है।
सरकारें उनकी सपोर्ट ना करे भाई। सर, जो 13 महीने का यहाँ आंदोलन चला उसमें जो प्यार और मोहब्बत का जो गुलदस्ता बना उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जो 13 महीने यहाँ आंदोलन चला और जो प्यार का गुलदस्ता यहाँ प्यार का गुलदस्ता सबके याद रहेगा, सब मिट्टी कड़वी यादें रहेंगी। जिस दिन जनवरी आ जाएगा उस दिन बता देंगे। तो राकेश टिकैत को आपने सुना, अपने चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर से मीडिया से बातचीत होकर रहे थे कि कोई छल कपट ना हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करे। हम बातचीत करते रहेंगे और ये केवल एक ट्रायल था। अगर आने वाले दिनों में सरकार मांगी नहीं मानती तो आंदोलन इससे भी मजबूत किया जाएगा। अब घर वापसी कर रहे हैं, कई सामाजिक मुद्दे हैं जिन्हें लेकर अभियान जारी रहेंगे, जिसमें नशा मुक्ति की बात कर रहे थे, दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान की बात कर रहे थे, पौधारोपण का भी उनकी ओर से जिक्र किया गया। तो कुल मिलाकर सामाजिक काम करते रहेंगे, सरकार का इंतजार करेंगे कि सरकार इन मांगों को लेकर इधर उधर का मन बनाती है या फिर इन मांगों को पूरा किया जाता है, इस पर भी गौर किया जाएगा। बैठकों का सिलसिला भी जारी रहेगा और इसे किसी की जीत या किसी की हार के तौर पर ना देखा जाए। ये एक समझौता हुआ है। सरकार के खिलाफ क्या कोई कदम चुनाव प्रचार में उठाएंगे तो इनकी ओर से कहा गया कि आचार संहिता लगने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। अब सरकार के पास वक्त है काम करने का। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, ये पहली तस्वीर आप मंच के पास से देख रहे हैं।